हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है मेरी रूह कांप जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्य करता था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात के 12 बज गए थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने सोचा इतने रात को कौन आया है। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एक सुंदर लड़की बरसात में भीगी हुई थी। रोते हुए कहने लगी कि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीजों को नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार ही नहीं थी। रोने और गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैं मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीभ निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव ले गई। मैंने सोचा ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों की ओर ध्यान न देते हुए एक मकान में पहुंचे और वहाँ उसकी माँ पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और उसे इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाई भी लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर जीप तक छोड़ा दिया और मैं वापस घर आ गया। अगली सुबह जब मैं अस्पताल पहुंचा तो के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलकर जाता हूँ, थोड़ा सा ही चक्कर पड़ेगा। रास्ते में जाने को सोचकर मैं उसके गांव पहुंचा। मैं रात में जिस मकान में गया था वो उस जगह मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे उस जगह पर खंडर नजर आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा, यहाँ पर एक घर और परिवार रहता है। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ कोई नहीं रहता है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात जो रात जो मेरे साथ हुआ था वो सब क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया कि यह प्रेत लीला है। सो हर एक साल किसी एक व्यक्ति के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गई, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। हालांकि मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। जब मैं गांव वालों के साथ खंडर घर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप के टायर के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा वहीं पड़े थे। मैंने बिना लोगों से बात किए अपने घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई और उसके कुछ दिन बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया। लेकिन उस घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।